हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी टारगेट रीडर सामने आ गई हूं आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट लेके। सो फाइनली द गिव अवे इज हियर। यहाँ पे आप जीत सकते हैं मुझसे पर्सनल टारगेट रीडिंग सेशन पाने का मौका, 1-on-1 लाइव। सो यहाँ पे 12 लकी विनर्स को मौका मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपके टारगेट रीडिंग सेशन के साथ आपको फ्री क्रिस्टल कंसल्टेशन भी मिलने वाला है, सो दैट आपका 2025 की एनर्जीज हम एनहांस कर सके, सारे नेगेटिविटी को हम क्लियर कर सके, ब्लॉकेजेस को क्लियर कर सके और एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ आप 2025 में एंटर करो। आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस भी ज़ोडिएक साइन पे ये रीडिंग देख रहे हैं उसके नीचे आपको कमेंट करना है। आपकी लाइफ का कोई एक एस्पेक्ट आपको सबसे पहले तो सेलेक्ट करना है। हो सकता है वो कैरियर हो, लव लाइफ हो या हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू चल रहा हो, एंड देन आपको आपका क्वेश्चन पोस्ट करना है। सो जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, दूसरे नंबर पे हमारे इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो करना है क्योंकि हम गिव अवे के विनर्स वहीं पे अनाउंस करने वाले हैं। तीसरी चीज जो आपको करनी है वो है हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना है, बिकॉज हम विनर्स को कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों की नोटिफिकेशन, डेट्स, टाइम, प्रोसेस, सब कुछ आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी के थ्रू बताया जाए। उसके बाद लिखो डन कमेंट सेक्शन में एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। सो ये एक बहुत छोटा सा ग्रेटिट्यूड है मेरे साइड से आप सबके लिए, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, जो लोग मेरी रीडिंग्स को देखते हैं, उन सबके लिए, सो दैट आपका 2025 एक बेहतर तरीके से शुरू हो सके एंड आपको क्लैरिटी रहे आपकी जो भी इश्यूज 2024 में रहे हैं उन चीजों को लेके। सो यार गिव अवे में पार्टिसिपेट जरूर करना, मुझसे पर्सनल सेशन जरूर लेना और देखते हैं कौन से हैं वो 12 लकी विनर्स जिनको मौका मिलता है मुझसे पर्सनल फ्री सेशंस लेने का। सो यार अभी रीडिंग जो है वो बची हुई है, रीडिंग में हम देखने वाले हैं 2025 ओवरऑल आपको कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हाय माय ब्यूटीफुल लिब्रा बेबीज, कैसे हैं आप सब। देख लेते हैं 2025 में क्या थीम रहने वाली है आप लोगों की, क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, कैरियर, हेल्थ, है ना। सारी एनर्जीज चेक करेंगे हम, देन गाइडेंस लेंगे, कौन से मंथ अच्छे रहने वाले हैं, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून, रीडिंग पे बने रहो, वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स डिवाइन, जय माता रानी। आपके लिए थीम आई है एंजल ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस का कार्ड आपके लिए आया है, एम्प्रेस का कार्ड आपके लिए आया है, बॉटम ऑफ द डेक है एंजल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पे मैं बाकी सारे कार्ड्स निकालने वाली हूँ, उसके बाद ही हम रीडिंग करने वाले हैं। जय शिव जी। लिब्रा की लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, लिब्रा की पर्सनल लाइफ में। देखते हैं लिब्रा की पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज रह रही हैं। थैंक यू सो मच। लिब्रा की पर्सनल लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं 2025 में। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सबसे पहला कार्ड आया है। आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। लिब्रा की लव लाइफ की क्या एनर्जी है, डिवाइन प्लीज बताइए। लिब्रा की लव लाइफ में क्या एनर्जी आ रही है 2025 के लिए। ओके क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, इमोशंस का कार्ड, लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट, लवली, ब्यूटीफुल। लिब्रा के कैरियर में क्या एनर्जी रहने वाली है, डिवाइन प्लीज बताइए। ओके, द मैजिशियन, द मैजिशियन, इतना ब्यूटीफुल पावरफुल कार्ड, जो चाहो वो क्रिएट करो। सबकी हम डिटेल में रीडिंग करने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स चेक लिब्रा की हेल्थ में क्या एनर्जी आ रही है 2025 में, कैसा रहने वाला है लिब्रा का लव, लिब्रा का हेल्थ थीम। थैंक यू सो मच डिवाइन, जय माता रानी। थैंक यू सो मच। ओके, द ड्रीमर का कार्ड आया है आपके हेल्थ के लिए, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है 4 ऑफ सॉर्ट्स। डेफिनेटली यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो हैं वो, आपको हीलिंग की नीड है, आपको मेंटली दिमाग को शांत रखने की नीड है 2025 में। ऐसे डिसीजंस कोई भी लेने से पहले माइंड को काम और रिलैक्स करने की नीड है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़,
ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलैक्स करके, शांत रह के एक अच्छी गहरी नींद लेने की नीड है। सो या हो सकता है आपने नींद लेने में काफ़ी यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं कि उनको बहुत नींद आती है पूरे टाइम, बट उनका मन ही शांत नहीं रहता है। मतलब आप पूरे टाइम सो भी रहे हो, फिर भी आप वो रिलैक्सेशन फ़ील ही नहीं कर पा रहे हो। और कुछ लोग होते हैं कि उनको नींद ही नहीं आती बिकॉज़ उनके दिमाग में इतना कुछ चल रहा होता है। और ऐसे दोनों ही टाइप के लोगों को यहाँ पे नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रिलैक्स करने की, शांत रहने की। एक ऐसे मेडिटेटिव पोज़ में ये पर्सन बैठी हुई है, ऐसे ही आपको शांत रहने की, रिलैक्स करने की, थोड़ी-सी मेडिटेशन करने, डीपली अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपने सोल को रिलैक्स करने की नीड है। ठीक है? अब हम यहाँ से डिटेल में सारे कार्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। नाउ जो हमारा थीम है 2025 का लिब्रा के लिए, अबंडेंस का कार्ड, एंजल ऑफ अबंडेंस आपके साथ रहने वाली है, आपकी हेल्प करने वाली है। एम्प्रेस का कार्ड जो है वो ग्रोथ को बताता है, वो क्रिएटिविटी को बताता है, बहुत नर्चरिंग कामिंग एनर्जी को बताता है। सो प्यार, लोगों का प्यार, एक ऐसी पर्सन, एक ऐसी फीमेल आपकी लाइफ में जो आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ के लिए एनकरेज करे, आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे। कोई भी हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, आपकी मम्मा हो सकती हैं, आपकी जो है गर्लफ्रेंड हो सकती हैं, आपकी लाइफ पार्टनर हो सकती हैं। सो अगर आप फीमेल हैं फिर भी कोई ना कोई लेडी फिगर ऐसी है जो आपकी हेल्प करने वाली है 2025 में, जिनका साथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। देखो मुझे यहाँ पे बहुत लोगों की मैनिफेस्टेशन फुलफिल होती हुई दिख रही है। अबंडेंस का कार्ड हमको डेफिनेटली ये चीज़ बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन का फुलफिलमेंट है यहाँ पे। आपको एक जो ब्लॉसम देख रहे हो, कितनी सारी चीज़ें इस पर्सन के पास, हर चीज़ येलो, हर चीज़ गोल्डन है। ऐसे ही आपके जो लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, जो फ्रेंडशिप हैं, जो आप काम कर रहे हो, जो आप प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, इन सब में मुझे उसी तरीके का ग्रोथ दिख रहा है, नर्चरिंग दिख रहा है। एक ऐसा एनवायरनमेंट दिख रहा है जो कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऊँचाइयों पे जाना चाहते हो, उस ऊँचाइयों को पाने के लिए ऐसे लोग, ऐसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा जहाँ पे आपकी ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है एंड यहाँ पे सक्सेस भी है। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, ऐसे लोग जो मैरिड हैं एंड बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम। यहाँ पे मुझे वो टाइम दिख रहा है जब यहाँ पे बहुत अच्छी सौगात आपके घर में आने वाली है। नाउ यहाँ पे अगर मैं डिटेल में बात करूँ कि ये एनर्जीज किस चीज़ में आपकी लाइफ के कौन-कौन से एस्पेक्ट में फोकस करने को बोल रही है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नेचर से कनेक्ट रहना, जितना हो सके ट्राई करना कि जो पेड़-पौधे हैं उनसे आप कनेक्टेड रहो, सैर करने जाओ, गार्डन में थोड़ा-सा टहल लो, घूम लो, मॉर्निंग में हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है, नाइट वॉक हो सकती है, बट ट्राई करना कि थोड़ा नेचर से, फूल पौधों से कनेक्ट करके रखो। अपने घर में आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके घर में ऑलरेडी नहीं है तो, कि ट्राई करो कोई ना कोई प्लांट आप करो अपने घर पे, वो बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है? सो ये एज अ आप रेमेडी भी यूज़ कर सकते हो ना। दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों को ऊपर अटेंशन रखो जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। आप भी ट्राई करो उनसे बात करने का, कभी कभी खुद भी हाल चाल उनसे पूछ लो, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों साइड से एफर्ट्स की नीड है। आप थोड़ा-सा एफर्ट करोगे, आपको ज़्यादा सा एफर्ट मिलेगा। सो या दैट्स अ गुड थिंग। नाउ मैं अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ यहाँ पे लिब्रा, सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए पेज ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। पेज ऑफ वांड्स हमको बता रहा है कि यहाँ पे फैमिली में कोई ना कोई नई शुरुआत होते हुए दिख रही है, या फिर आपके पर्सनल लाइफ में कोई एक्साइटिंग शुरुआत। तो क्या तो आप कोई नया जगह जा रहे हो, या आप कोई नया काम शुरू कर रहे हो, नहीं तो एक बहुत फ्रेश एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है, क्रिएटिव माइंड मुझे आपका बहुत काम में आता हुआ दिख रहा है, बहुत एक्साइटेड रहने वाले हो नई-नई चीज़ों के लिए, नई-नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ऐसा हो सकता है कि आप या तो आपका कोई यंगर ब्रदर सिस्टर, या अगर आप यंगर हो तो वहाँ से आपको बहुत कोई कोई ना कोई ऐसी चीज़, ऐसा गिफ्ट मिलता हुआ मुझे दिख रहा है जो कि आपको बहुत खुशियाँ देगा। नाउ यहाँ पे फैमिली बॉन्डिंग भी स्ट्रांग हो रही है। और एक और एनर्जी है कि अगर आपकी फैमिली को भी आपके रिलेशनशिप के बारे में नहीं पता है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप लोग फैमिली से रिलेशनशिप शेयर करने का टाइम बना सकते हो। ठीक है? सो यहाँ पे वो ग्रोथ तो मुझे डेफिनेटली दिख रही है। पॉजिटिविटी ऑप्टिमिज्म के साथ ही आगे बढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, डू थिंग्स दैट फ्यूल योर पैशन। तो अपने पैशन के लिए आगे बढ़ रहे हो, अपनी फैमिली को भी बता रहे हो, उनसे भी सलाह मशवरा ले रहे हो, और आपकी फैमिली का सपोर्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बस ना जल्दी जल्दी माइंड मत चेंज करना कि आज ये करना है, कल वो करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा स्टेबल रखना आप।
नाउ यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड इमोशनल कनेक्शन का ही कार्ड होता है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो बताता है कि कैसे हमारे इमोशंस को फुलफिलमेंट मिल रही है। मुझे एक चीज़ यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंटली बतानी है कि कुछ लोग तो ऐसी एनर्जीज में भी रह रहे हैं जो प्यार के लिए दुनिया छोड़ सकते हैं, प्यार के लिए खुद को भुला सकते हैं, है ना? तो अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपना प्यार को बचाने के लिए आप यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो किसी भी हद तक जाने को तैयार मुझे दिख रहा हो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली रहना, इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना। इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, इंट्यूशन डेफिनेटली स्ट्रांग हो रहा है। अपने दिल की सुनो, ऐसा नहीं है दिल की सुनना नहीं छोड़ना है, बट यही है कि आपको कोई इमोशनली बेवकूफ़ भी बना सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये टाइम क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा दिल के सुनते हो देन डेफिनेटली आप इमोशंस से इमोशनल फूल का सफ़र तय कर सकते हो। तो ये चीज़ बिल्कुल अपना ध्यान में रखना। जो लोग सिंगल्स हैं उनके पास एक कोई ऐसी पार्टनर जो मैच्योर है, मे बी आपसे एज में मैच्योर या फिर एक्सपीरियंस में मैच्योर, ऐसी पार्टनर मुझे आपके पास आती हुई दिख रही है, या फिर ऐसा पार्टनर आता हुआ दिख रहा है। जो लोग रिलेशनशिप में है यहाँ पे इमोशनल जो इंटीमेसी है वो बढ़ रही है, फिजिकल इंटीमेसी भी बढ़ रही है, आप लोग का कनेक्शन और भी ज़्यादा डीप हो रहा है। बस ये ध्यान में रखना कि ऐसा पर्सन सामने वाले जो होते हैं उन जो सामने वाले होते हैं ऐसे पर्सन्स का फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा उठाते हैं, तो आपके इमोशंस का कोई फ़ायदा ना उठाए, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। इमोशनली अवेलेबल रहो लोगों के लिए, ऐसा नहीं है अपने रिलेशनशिप्स को उतने ही प्यार से, उतनी इम्पोर्टेंट, उतनी ही तवज्जो दो, ऐसा नहीं है, बट अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी साथ में लेके चलना। नाउ यहाँ पे जो मैजिशियन का कार्ड आया है ये तो बहुत ही प्यारा कार्ड है कैरियर के लिए। मैजिशियन का कार्ड इट मीन्स आपके पास सारे रिसोर्सेज रहने वाले हैं, आप अपने जो भी ड्रीम्स हैं, स्किल है, अपनी एबिलिटी है, उसको अब रियलिटी में बदलने का टाइम आ गया है। मास्टर कर लोगे हर वो चीज़ जहाँ पे आपके कैरियर में, जहाँ पे आप अपना हाथ रख रहे हो, मतलब जिस भी चीज़ में हाथ लगा रहे हो वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल, आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी कि वहाँ आप एक हाई पोजीशन पे पहुँच जाओ। कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो स्किल के बेस पे करना, है ना? यहाँ पे स्किल्स बहुत काम आने वाली हैं। आपका टैलेंट यहाँ पे काम आने वाला है, ना आपके स्किल्स और टैलेंट के बेस पे ही आपको यहाँ पे रिकॉग्निशन मिलने वाली है। तो ऐसी प्रोफेशन चूज करना या ऐसा काम सेलेक्ट करना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जहाँ पे आपका पर्सनल स्किल काम में आए। अपने ऊपर ट्रस्ट करो, बिलीव करो। मैजिशियन का एनर्जी बोलता है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में जो आप नहीं कर सकते हो, आप हर एक चीज़ कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ़ यू बिलीव यू कैन डू इट, वॉट यू नीड टू बी सक्सेस विल मैनिफेस्ट। तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत बहुत पॉजिटिव रीडिंग्स आई हैं हमारे लिब्रा बेबीज के लिए। अगर मैं यहाँ पे आपकी हेल्थ की बात करूँ तो आपके हेल्थ के लिए द फूल का कार्ड आया है, ड्रीमर का कार्ड। यहाँ पे क्या बता रहा है कि आप जो है ना ऐसी हैबिट्स शुरू करना या ऐसा कुछ नया शुरू करना जिसमें आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपको लगा हेल्थ तो देख लेंगे, सब तो अच्छा ही चल रहा है, सो ऐसे इग्नोर करते हुए मुझे दिख रहा है। तो प्लीज़ ये मत करना, ठीक है? एनर्जी है, एंथुजियाज्म है, सब कुछ है, बाकी चीज़ों में भी दिमाग लगाना है, फोकस करना है, बट अपनी बॉडी पे भी फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। सो कुछ नया एक्सपेरिमेंट जो है, आई मीन कुछ नया एक्सपेरिमेंट की वजह से अपनी जो हेल्थ है उसको इग्नोर मत करना, उसको नज़रअंदाज मत करना। एंड डेफिनेटली अच्छी है हेल्थ, कोई इशू नहीं है, बट डाइट और रूटीन और वेलनेस प्रैक्टिस ये तो आपको करनी ही है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप नज़रअंदाज तो कर रहे हो, ज़्यादा ही केयर फ्री एनर्जी में आ रहे हो कि कुछ हुआ नहीं है, कुछ होना नहीं है, क्यों टेंशन लेनी। ऐसा नहीं करना चाहिए हमको। सेम ऐसा रिलेशनशिप्स में जाता है कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम बिल्कुल फोकस नहीं करते, ग्रांटेड ले लेते हैं, और ग्रांटेड लेना ही एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच हो जाती है ना? इग्नोर नहीं करना है, बस ये ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा टाइम है 2025 का जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, या फिर यहाँ पे मेजर चेंजेस, मेजर अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आएंगी इस टाइम ड्यूरेशन में। या लेट्स चेक। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। अब यहाँ तक रीडिंग देख रहे हो तो रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना, एंड अगर गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है देन वो स्टेप्स तो आप फॉलो करेंगे। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए देखते हैं कौन से मेजर इंपॉर्टेंट टाइम है 2025 का हमारे प्रिटी प्रिटी लिब्रा बेबीज के लिए। ओके, अक्टूबर का मंथ, ओके,
जय शिव जी। नवंबर, अक्टूबर एंड नवंबर विंटर का टाइम, ईयर एंडिंग का टाइम है ना, 2025 का ईयर एंडिंग का टाइम, स्पेशली 10th के बाद है ना, 10th जो मंथ होता है अक्टूबर का, उसके बाद अक्टूबर नवंबर, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है आप लोगों के लिए लिब्रा। अब यहाँ पे हम गाइडेंस देखेंगे, बिकॉज गाइडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच, सो दैट हमको पता रहे कि हम अपनी सिचुएशंस को डील कैसे करना है, जो भी इश्यूज हैं उनसे हील कैसे होना है, आगे कैसे बढ़ना है। सो या गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा के लिए 2025 के लिए क्या आ रही है। आपको मैं एक अफर्मेशन देने वाली हूँ इन रीडिंग को, इन एनर्जीज को देखते हुए। उस अफर्मेशन को आपको मॉर्निंग में चैंट करना है, रात में सोने से पहले चैंट करना है, सो दैट हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो ऑरा है, वो और ज़्यादा पॉजिटिव हो सके, और जो हमारी 2025 में जिस चीज़ को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो एनर्जीज हमारे आसपास सराउंड कर रहे हैं, उसको हम एक पॉजिटिव दिशा पे लेके जाएं, वो हमारे लिए नेगेटिवली ना वर्क करे उसके लिए, है ना। सो ये जो अफर्मेशन है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पे लिख के रख लो, जहाँ पे आप उसको डायरेक्टली देख सकते हो। अपने स्टडी टेबल हो गया, या फिर अपना वर्क डेस्क हो गया, या अपने बेड के पास, है ना, कहीं पे भी इसको नोट करके रखो, सो दैट आपकी नज़र इस पे जाए। एंड या अब देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। 2025 में लिब्रा के लिए ओके ओके ओके, राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड का कार्ड आपके लिए आया है लिब्रा। एंड ये जो कार्ड है ना, ये पैटर्न बताता है, ये पैटर्न बताता है कि कैसे लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो बार बार घूम के एक जैसी ही एनकाउंटर होती है। जैसे कि एक रिलेशनशिप आया, दूसरा रिलेशनशिप आया, दोनों में सेम तरीके की चीजें चल रही हैं। या फिर ऐसा है कि कोई रिश्ता है या कोई जॉब है जहाँ पे आपने एंटर किया, एंड देन उसके बाद पिछली जॉब में जो चैलेंजेस थे, सेम चीज आप फील कर रहे हो यहाँ पे भी। सो या डेफिनेटली यहाँ पे आपको ऐसा राउंड एंड राउंड आपको पैटर्न, सेम पैटर्न दिख सकता है, फेमिलियर सिचुएशन दिख सकती है। अप्रोच यहाँ पे आपकी क्या है कि उस चीज में स्टक नहीं रहना है, क्योंकि ना ग्रोथ के लिए हमको जो रिपीटिंग पैटर्न्स है उसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो कोई जॉब हो, कोई सिचुएशन हो, कोई किसी का बिहेवियर हो। तो यहाँ पे अगर हम जो है उसको तोड़ कैसे सकते हैं कि पहले हमने जो अप्रोच अपनाई थी, उस अप्रोच को चेंज करके। एंड डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपके पास गाइडेंस में ये चीज़ आई है, तो आपको बोला भी जा रहा है कि ऐसे इश्यूज जिसको आपने अभी तक इग्नोर करके रखा है, जिन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, जिनको आपने सॉल्व नहीं किया है, उनको अब सॉल्व करने का, उन पे अटेंशन देने का टाइम आ गया है 2025 में। यहाँ पे आप उन चीज़ों से निकलोगे, वो इश्यूज, वो पैटर्न जो सेम सेम आपकी लाइफ में दोहरा रहे थे, वो पैटर्न अब आप तोड़ने वाले हो, उनसे ब्रेक करने वाले हो और फ्री होने वाले हो। सो या लाइफ एक ऐसा टर्न जरूर लेंगी, ऐसे पैटर्न्स को जरूर आइडेंटिफाई करो, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करो, पेशेंस बना के रखो। न्यू अपॉर्चुनिटी, नए रिश्ते, नए चीजों के लिए अपनी लाइफ में जगह तभी बनेगी जब पुरानी चीजों को हम छोड़ेंगे। नहीं तो वो जैसे घर होता है ना, अभी घर में बहुत सारा सामान ऑलरेडी, तो नए सामान की जगह कहाँ है। तो वही है कि जब तक आप खाली नहीं करोगे पुरानी चीजें, नई चीजें कैसे आ पाएंगी। यहाँ पे सेम आपके लिए बोला जा रहा है कि पुरानी जो भी ऐसी चीजें हैं जो सेम रिपीट हो रही हैं पैटर्न्स में, और वो आपके लिए अच्छे भी साबित नहीं हो रही है, उन पैटर्न्स को अब तोड़ने का समय आ गया है। अगर आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट किया है, देन डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, एंड हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बनिए, एंड देन अपना क्वेश्चन पोस्ट करिए। जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसमें मैं वैसे भी फ्री रीडिंग्स लेती रहती हूँ, वहाँ पे हम टाइम टू टाइम अफर्मेशन पोस्ट करते हैं, रिचुअल्स, रेमेडीज फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करते हैं। सो वो आपके लिए एनी विच वेज बेनिफिशियल ही होने वाला है। सो फॉलो करो सारे स्टेप्स को, एंड देन कमेंट करो आपका क्वेश्चन, एंड डन जरूर बताना, सो दैट मुझे पता रहे कि आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर, सामने ऐसी रीडिंग्स में लेके आती रहती हूँ टाइम टू टाइम। ज़ोडिएक साइन के बेसिस पे हमारी हमेशा रीडिंग अपलोड होती है। सो अगर ये रीडिंग पसंद आई है और ऐसी रीडिंग्स चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी मैं लाइव आती हूँ आपको नोटिफिकेशन आए। इसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।